अंग्रेजवा जो है सब छीलल मुर्गा वाला, इसे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है सब रीजन। गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, गांधी युग नहीं पढ़ेंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़े। गांधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग है, एक एरा, पूरी इतिहास का एक कालखंड है महात्मा गांधी। आप अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं कीजिए। महात्मा गांधी वकील थे। हम वकील लग रहे हैं? महात्मा गांधी वकील। हालांकि वकील लोग बहुत दिमाग वाला भी होता है। 2 साल का मुकदमा खींच के 20 साल भी कर सकता है। तो वकील ऐसा नहीं है। भारत के एक से एक वकील मिलेंगे आपको ना, उससे जज भी थोड़ा सा सस्पेंस में रहता है। एक से एक ऐसे वकील मिलेंगे, जज के ऊपर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। हालांकि जज इतना आराम से किसी के ऊपर अपने को हावी होने नहीं देता है, लेकिन वकील और जजों में ना एकदम दोस्ती का रिश्ता होता है। वकील जो होते हैं जज को सुनाइयो देते हैं कभी कभी, लेकिन आप नॉर्मल आदमी नहीं सुना सकता। अब वकील जो होते हैं सब थोड़ा बहुत कुछ कुछ बातों बोल देते हैं, सब बड़ा दोनों में रिलेशन अच्छा होता है। देखिए तब गांधी जी के बारे में हम लोग देखते हैं। एक तो वकील साहब थे, समझ में आया? अब गांधी जी है तो वकालत वाला ही है। तो एक मास्टर साहब से ना कुआं खरीदे। कुआं समझते हैं? इनार जिसमें पानी होता है, कुआं खरीद लिए। अब वकील साहब थे वहां पे, कुआं तो खरीद लिए वहां पे मास्टर साहब से। अब कुआं जो था वो इन्होंने खरीदा था, मास्टर साहब ने खरीदा। टीचर ने क्या किया, कुआं को खरीद लिया। ये कुआं किसका था? वकील। अब वकील साहब ठहरे दिमाग वाले, वकालत का काम था। टीचर ने क्या खरीद लिया, कुआं। अब ये जब टीचर इसमें से पानी निकालने जाते थे तो वकील साहब निकालने ही नहीं देते थे। कहते थे हमने कुआं बेचा है, पानी थोड़ी बेचा है। बेचारा टीचर परेशान था यहाँ पे। जब पानी निकालने जाए तो वकील बोले कि कुआं तुम्हारा है, पानी थोड़ी है। टीचर ने कहा रुक बताते हैं। ये जाके केस कर दिया। कहा कि जज साहब से कि वकील से बोलिए कि मेरे कुआं से पानी अपना निकाल के ले जाए, नहीं तो रेंट दे उसका। वकील साहब को भी पता चल गया टीचर इज ए प्रोफेशन विच टीचेज एवरी प्रोफेशन। आप कहीं भी जाइएगा तो आप डॉक्टर भी बनना है तो वहां पे भी एक आपको सीनियर डॉक्टर रहेगा, वो आपको एज ए टीचर ही पढ़ाएंगे। वकालत भी करना है तो एक सीनियर वकील रहेंगे, एज ए टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। लेकिन भारत के वकील लोग बहुत तेज दिमाग का होता है। वकीलों की एक अपनी एक संगठन होती है जिसे बार एसोसिएशन कहते हैं। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, उससे तगड़ा एसोसिएशन कहीं नहीं है। एक वकील को कुछ बोलिए पूरा स्ट्राइक पे चल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं महात्मा गांधी को। बहुत बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, बैरिस्टर कहलाते हैं सब, बहुत बेहतरीन वकील, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। महात्मा गांधी का जन्म आप लोग थोड़ा बड़ा चीज तो जानते हुए 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात जो है यहाँ पर आपका क्या चीज, पोरबंदर। गुजरात के यहाँ पर क्या है, पोरबंदर। और यहाँ एक जगह है राजकोट, क्या है, राजकोट। तो इनके महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद जो थे वो राजकोट में एक दीवान के पद पर थे। आप देखें दीवान एक मतलब मैनेजर लेवल का नौकरी होता है, तो राजकोट शहर में दीवान के पद पे थे। जबकि इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, जैसे हम सब की ज्यादातर माता जो है वो नॉर्मल हाउसवाइफ ही होते हैं। अभी भी हम लोग यहाँ बहुत कम ही लोग होंगे आप में जिनकी माता जी जॉब करती होंगी, 10% ऐसे लोग, बाकी 90% की हाउसवाइफ ही होंगी। समझ में आएगी नहीं? और महात्मा गांधी जो थे पढ़ने में ठीक ठाक थे यहाँ पर, लेकिन इनका विवाह जो होगा बहुत कम उम्र में हो गया। 14 साल पे शादी हुआ इनका। 14 साल में क्या हो गया था? शादी हो गया महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का शादी किससे हुआ था? कस्तूरबा का। कितने साल की उम्र में? 14 साल। गिनिए तो उसमें कितना होता है? 83 होता है। हाँ
83। अरे उसमें 14 साल जोड़िएगा तो 83 होगा। पिता का नाम बोलिए। चंद्र। माता का नाम पुतली बाई। पुतली बाई। देखिए गुजरात का कल्चर है ना कि महिला के नाम के आगे बाई या बेन लगा रहता है। देखिए आनंदी बेन, यशोदा बेन या बाई, बाई लगा रहता है। समझ में गया कि नहीं? और बड़े मतलब बड़े भाई को मोटा भाई कहा जाता है। गुजराती कल्चर में बड़ा भाई को मोटा भाई कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए मोटा भाई मतलब होता है मोटा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। बंगाल के सेक्टर में दादा का मतलब होता है बड़ा भाई, और दादा हमारे यहाँ दादा मतलब बाप के बाप, पिताजी स्क्वायर। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता। दादा मतलब क्या होता है? बड़ा भाई, बड़ा भाई होता है बंगाल के सेक्टर में। तो गुजरात में हाँ दादा, बंगाल में दादा बोलते हैं, महाराष्ट्र में ही बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। गुजराती लोग की खासियत देखिएगा ना, वो लोग बेसन के चीजों को बड़ी खाते हैं, बेसन के बने चीजों को, ढोकला फाफड़ा सब चीजें। और वो कहीं भी जाएंगे ना, अपना ना खाने पीने का सामान खुद से ले जाएंगे। एक प्रॉपर उनका अलग झोला होता है जिसमें उनका नमकीन वगैरह सब चीज रखा रहता है। नमकीन फाफड़ा मतलब बेसन का मोटा पापड़ होता है फाफड़ा बेसिकली। वो कहीं भी जाएंगे उसको लेके जाते हैं। जहाज में भी जाएंगे ना तो अपना लेके जाएंगे, और उसके साथ उसको खाने के लिए ना यूज एंड थ्रो वाला जो नहीं होता है कटोरी, वो भी ले जाएंगे। पानी के लिए गिलास भी ले जाएंगे। एक चीज अच्छा लगता है, वो कहीं भी खाएंगे लेकिन गंदगी नहीं फैलाते। वो प्रॉपर उसको जैसे खाएंगे ना तो उसको पूरा प्रॉपर रख के पूरा, और उसमें जो बैग में खाने वाला रखे रहेंगे ना तो उसी में साइड में एक अलग से एक्स्ट्रा प्लास्टिक रखेंगे एज ए डस्टबिन के तौर पे, खा के उसमें पूरा बढ़िया से। ये ना कि मार दल इधर किधर, ऐसा नहीं करते हैं। ये चीज उनमें बहुत सही लगता है। समझा? आप कहीं भी, आप कभी गुजराती लोगों को देखिएगा, इस सब चीजों में बहुत है। और उनको बेसन हमको लगता है बहुत फेवरेट है उन लोग का। तो खाएंगे तो गंदगी नहीं करते हैं ये लोग, चीज बहुत अच्छे है। हम लोग गुजरात से हैं सर। हाँ भाई बढ़िया है गुजरात से। हालांकि गुजरात में ज्यादा क्रेज बिजनेस का है। वहां लड़का पैदा होते उसको सबसे बिजनेस करना। हमारे यहाँ नौकरी और कोई सरकारी नौकरी। समझ, लड़की सबको भी कैसा लड़का चाहिए? सरकारी नौकरी वाला। झूठ बोल रहे हैं हम। महाराष्ट्र में भी है भाई। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ बिजनेस कौन सी करिएगा, अगले दिन आपको टांग ले जाएगा। जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं महीने में, अगले दिन उठा के लेके चल जाएगा। उससे अच्छा नौकरी है, उठा के कहाँ ले जाएंगे उसको? सरकारी नौकरी वालों को पुलिस भी बढ़िया सुनती है। आगे बढ़े। 1893 में महात्मा गांधी का क्या हो गया? 83 में क्या हो गया? महात्मा के विवाह। 14 साल की उम्र में विवाह हो गया। किससे हुआ? 83, 14 साल हो गया ना। कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया। कस्तूरबा भाई गांधी जी से विवाह हुआ तो टाइटल गांधी नहीं लग जाएगा? नहीं समझे? विवाह होने के बाद आपको जानते हैं भारत में पुरुष प्रधान समाज है। समझा कि नहीं? अगर किसी महिला का विवाह होता है तो महिला को अपने पति का टाइटल अडॉप्ट करना पड़ता है। ये भारत में पुरुष प्रधान देश है। आज भी देखिएगा भारत सरकार की योजना है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, मतलब छोटी बच्चियों के लिए अब कस्तूरबा आवासीय विद्यालय चल रहा है, जिसमें लड़कियों को पढ़ाई करना है और उसी हॉस्टल में रहना है, खाने पीने सब चीज की व्यवस्था है यहाँ पर। हालांकि आगे जाके महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य रहने का ही क्या कर लिया था, निर्णय कर लिया था। कहा कि जीवन भर हम क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य रहेंगे। 1904 के आसपास में इन्होंने क्या कर लिया? प्रण ले लिया कि हम क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य रहेंगे, हमारा ये सब चीज से मतलब नहीं है। तुझे भैया उससे पहले महात्मा गांधी के 4 लड़के हुए। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? उस समय 4 लड़के होने का मतलब था कि बहुत अच्छी फैमिली प्लानिंग है। जैसे जैसे समाज बढ़ता है फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिक सही होते जाती है। आप अपने दादाजी या उस एज के लोगों को देखिएगा, उन लोगों में 5-6 लड़के होना कॉमन है। अपने दादाजी और उस एज ग्रुप में देखिएगा, आपको कॉमन दिखेगा कि 5-6 लड़के हुए हैं। अपने पिताजी या उस एज ग्रुप के लोगों को देखिएगा, 3 से 4 लड़के होना क्या था? कॉमन है। अपने पिताजी या उस एज ग्रुप में देखिएगा। जिस एज ग्रुप में आप हैं या जिनकी अभी शादी हो रही है 4-5 साल में, उनमें देखिएगा 2, एक बैकअप में रख रहा है 3। एक 2 लड़का एक बैकअप में रख रहा है, कहीं एक उम्र हो रहा गया तो एक बैकअप में काम चलाएगा। ये भी भारत में समाज में बड़े हुए बैकअप वाला व्यवस्था। और जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है भारत में पुरुष प्रधान समाज होना। अगर किसी की 4 बेटियां हैं ना तो उसको 5वां बेटा में कोई इतराज नहीं अगर वो बेटा हो जाए तो। ये एक बहुत बड़ी वो चीज है। समझ में ना कि किसी का ऐसा भारत में आज भी ऐसा समझा जाता है कि पुरुष प्रधान है। हालांकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गांव के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो क्या ही कर सकते हैं लोग यहाँ पे। तो महात्मा गांधी के कितने लड़के हुए? 4। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। दूगो का नाम एक जैसा, दूगो का नाम एक। हरिलाल, मनीलाल, लाल लाल हो गया दूगो, रामदास, देवदास।
हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, रामदास और देवदास, देवदास। और यमुना लाल बजाज को जमुना लाल बजाज, बजाज, इनको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। महात्मा गांधी ने बहुत मानते थे पुत्र की तरह, हालांकि एक बहुत बड़े व्यापारी थे। आगे बढ़े तो ये इनके महात्मा गांधी के लड़के। 1888 में महात्मा गांधी क्या कंप्लीट किए? वकालत। 1888 में महात्मा गांधी ने क्या कंप्लीट किया? वकालत। इंग्लैंड जाके पढ़ाई किए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बैरिस्टर। क्या कहेंगे? बैरिस्टर कहा जाता है। तो उन्होंने वकालत कंप्लीट किया। उन 1891 में, 1891 में वो कहां आ गए? भारत आए। और भारत में आके वैसे ही गुजरात में अपनी वकालत प्रारंभ की। उस समय इंजीनियरिंग की उतनी डिमांड नहीं थी, सबसे ज्यादा डिमांड था किसी चीज का तो वकालत का था। अंग्रेज सब थे, उल्टा सीधा केस में फंसाए रहते थे लोग, वकील बहुत अच्छे से उस चीजों को निकाल लेते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कोई नहीं उलझता है, कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले, बट हाई कोर्ट वालों का तो एक दायरा फिक्स है ना कि आप अपने स्टेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला बहुत पावर में रहता है अपना। 1891 में कहां आ गए? भारत। लेकिन गुजरात का एक व्यापारी था। कहां का? गुजरात। बहुत बड़ा व्यापारी था, नाम था उसका दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और इसी सिलसिले में दादा अब्दुल्ला के किसी व्यापार में अंग्रेजों के साथ कोई विवाद हुआ था और मुकदमा लड़ना पड़ गया था। और दादा अब्दुल्ला कितना बड़ा व्यापारी था कि सोचिए, 1891 में उसका गुजरात से व्यापार अफ्रीका तक था। अभी किसी का ध्यान नहीं रहता है, एक दुकान में काम हो जाता है लोगों का, सुबह से शाम तक एक ही दुकान संभाल नहीं पाते। बहुत बड़ा व्यापारी था, नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? उसको अभी नींद खुला है। हाँ ना, सरकारी स्कूल वाला है सब, लक्षण नहीं देख के पता चल जाता है। कहता पूछिएगा कौन है स्कूल? दादा अब्दुल्ला। लक्षण देख के पता चल जाता है। आगे बढ़े तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी को हायर किया गया एज ए वकील। और वो लौट गए 1893। आए कब? 1891 में, और लौट गया 1893 में। कहां पर? अफ्रीका। कहां लौट गए? अफ्रीका। अफ्रीका जब लौटे तो महात्मा गांधी वहां अफ्रीका में उसके लिए क्या किए थे? केस लड़े थे। किसके लिए? दादा अब्दुल्ला। जिता दिए उसका केस। इतना बेहतरीन वकील थे महात्मा गांधी। वकालत में कोई महात्मा गांधी को नहीं पीछे कर सकता था। अंग्रेजों को भी पता था आदमी बहुत खतरनाक है। समझ में आ गया कि नहीं? आप अगर पूरी इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का एक बार महात्मा गांधी से विवाद हो गया था, जिन्ना का हो गया था, भीमराव अम्बेडकर साहब का भी हो गया था। इन लोगों को महात्मा गांधी को दूसरे से कोई दिक्कत नहीं था। महात्मा गांधी को दूसरे से कोई दिक्कत नहीं था। लोगों को किससे दिक्कत था? महात्मा गांधी से दिक्कत था। आप धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किया है। आजकल तो इतिहास वो भी पढ़ाता है जिसको ये नहीं पता है कि इतिहास के क्या खंड है। समझ में नहीं? जिसको अपने जिला के डीएम का नाम नहीं पता वो भी इतिहास बताएगा। ऐसे ऐसे लोग तो आजकल इतिहास बताने निकल गए, कहेगा कि ये गलत इतिहास है। तो सही कौन सा है? नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई सही है। सही कौन सा है उसको नहीं पता है, लेकिन उसको दिमाग में बैठा कि कोई ना कोई होगा ऐसा इतिहास जो क्या होगा? सही होगा। अजीब हाल है यार यहाँ पे। आगे बढ़े। महात्मा गांधी को बोल भी सकते हैं लोग ना, क्योंकि महात्मा गांधी को मानने वाले भी महात्मा गांधी के विचारों को ही रखते हैं। थोड़ा गोडसे को बोल के देखिए, क्योंकि गोडसे को मानने वाले भी गोडसे के विचार वाले होते हैं। क्या पता? एक बात बता, गोडसे ने लॉजिक दिया कि इसी की वजह से विभाजन हुआ। मार दो जिन्ना को, नहीं समझे? माउंटबेटन को ना, अंग्रेज को कैसे मारेंगे? हमरे मार देगा। 80 साल के बूढ़ा को मारो। आगे बढ़े तो महात्मा गांधी बताइए 1891 में कहां आए थे? 12। किसका केस लड़ने चल गए? दादा अब्दुल्ला। कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। किसका केस लड़ने? दादा अब्दुल्ला। इसका केस लड़ने चले, जीता दिए केस को। अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत भेदभाव देखा। महात्मा गांधी ने देखा कि वहां भारत के जो मजदूर थे जिन्हें गुलाम बना के अफ्रीका में ले जाया गया था, उन्हें अंग्रेज बड़ी सताते थे। यहाँ पर बहुत दिक्कत था उन लोगों के लिए। उल्टा सीधा कानून रख दिए थे सब। और एक कानून जो भारत में आया था ना, आप देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ऐसा ही एक इसमें क्या है कि हम सबको जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि हम भारत के क्या है? नागरिक। हालांकि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है नागरिकता, एनआरसी बहुत नॉर्मल सा चीज है। हालांकि ये एक टूल पकड़ लिया। ऐसा ही कानून आया था कहां पर? अफ्रीका में। तो वहां पर क्या था कि भारतीयों के साथ या फिर जो वहां के ब्लैक लोग हैं उनके साथ
भेदभाव होता है। अफ्रीका में ज्यादातर ब्लैक लोग हैं और अंग्रेजवा जो है सब छीलल मुर्गा वाला, इसे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है सब। रीजन क्या है कि ये लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं, इनके यहाँ बाल बच्चे कम होते हैं जिससे कि वो प्रॉपर एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन इनके यहाँ एक खराबी, इनके यहाँ सोसाइटी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाप बेटा में बहुत रिलेशन है, कोई मतलब नहीं। इसलिए देखिएगा अंग्रेजों में फादर डे मनाया जाता है। वो मम्मी से पूछता है हम पैदा हुए थे तुम किसके साथ थी? मदर डे में भी तो मम्मी से पूछती है, वो का बाप पूछेगा ये बताओ हमारा बाप कौन, तू बताएगी? याद तो ना आ रहा है। हमारे यहाँ फादर डे मदर डे नहीं होता है, ये उनके यहाँ का कल्चर। हमारे यहाँ ऐसा थोड़े होता है, हर साल उन लोग का ब्याह चेंज हो जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग उनके कल्चर को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं। क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका धर्म अपना लीजिए, कभी नहीं, मरते दम तक आपको कहेंगे कल्चर अपना लीजिए, क्योंकि कल्चर को ही आप फॉलो करते हैं। धर्म को तो बस आप त्योहार के दिन फॉलो करते हैं। जिस दिन आपका त्योहार, साल में कई को त्योहार आता है? बड़ा बड़ा 4 को, बाकी ऐसे देखिएगा तो रोजे को त्योहार है ना, वो सब कोई त्योहार नहीं होता। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहां भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। यहां पर उन्होंने एक अपनी संगठन बनाया, नेटाल कांग्रेस। क्या बनाया? नेटाल कांग्रेस। नेटाल एक जगह का नाम है। यहां पर नेटाल क्या है? जगह का नाम है, एक राज्य है नेटाल। वहां पर इन्होंने स्थापना किया नेटाल कांग्रेस की। ध्यान से समझो लोग, अपने अपने कमेंटे करने लगता है सब। नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। यहां पर उन्होंने एक और संगठन बनाया, फिनिक्स फॉर्म। क्या बनाया? ये क्वेश्चन पूछेगा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। आगे देखते चलेंगे, डेट धीरे धीरे आते रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां किया था? नेटाल कांग्रेस क्षेत्र की भी दक्षिण अफ्रीका में। नेटाल कांग्रेस की स्थापना के बाद नेटाल क्षेत्र में एक स्टेशन है, पीटर्स मार्टिन वर्ग स्टेशन। नाम क्या? पीटर्स मार्टिन वर्ग स्टेशन। शॉर्टकट लिख दिए चलेगा ना? पीटर्स मार्टिन वर्ग स्टेशन। पीटर्स मार्टिन वर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी आए और ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास का सीट लेके, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर। महात्मा गांधी को ढकेल दिया नीचे, लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन नॉट। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाके केस कर दिए कि अगर तुम्हारे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में डॉग्स एंड इंडियन को अलाउ नहीं है तो तुम्हारा टिकट बेचने वाला चोट्टा हमें टिकट दिया क्यों? पहला ये, किस आधार पर तुम कहते हो कि इंडियंस को अलाउ नहीं है? इतना बड़ा केस किए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के प्रभाव ये हुआ कि रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा ही, इंग्लैंड की सरकार भी माफी मांगी थी। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप खुद सोचिए, रेलवे में अगर गलती होता है तो रेलवे के अधिकारी माफी मांगेंगे, लेकिन अगर भारत सरकार को माफी मांगना पड़ा, कितना बड़ा चीज है। अफ्रीका के लोग हिल गए, यार क्या आदमी है ये, गजब बात है। हम लोग को तो लगा था बस रेलवे डिपार्टमेंट इससे माफी मांगेगा, है क्या ये आदमी है, ये तो पूरा सरकार हिला दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी का पूरा दबदबा हो गया। वहां पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, ये एक संगठन था